नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं पाउलो कोएल्हो की बहुत ही मशहूर किताब द एल्केमिस्ट के बारे में, हाँ, ये कहानी है सैंटियागो नाम की एक स्पेनिश गडेरिये की। जो एक सपने के पीछे मिस्र के पिरामिड तक जाता है, खजाने की खोज में। बिल्कुल। लेकिन ये सिर्फ खजाने की कहानी नहीं है, ये असल में उसकी पर्सनल लेजेंड या कहें कि जीवन के असली मकसद को पाने की यात्रा है। हाँ, मतलब अपनी किस्मत को खोजना। और हमारा मकसद है कि हम इस कहानी के जो मुख्य पड़ाव है, जो सीख है, और वो जो संकेत हैं जिनका जिक्र बार बार आता है, उनको समझें। हाँ, तो शुरू करते हैं सैंटियागो के सपने से। उसे बार बार ये सपना आता है कि पिरामिड्स के पास खजाना है। और वो थोड़ा उलझन में भी है, मतलब उसे घूमना पसंद है, भेड़ों के साथ रहना, पर एक लड़की भी है। हाँ, वो सौदागर की बेटी। तो वो सोचता है कि शायद यहीं बस जाए, लेकिन सपना उसे खींचता है। फिर वो एक जिप्सी औरत से मिलता है, सपने का मतलब पूछने। और वो क्या कहती है? कि जाओ, खजाना मिलेगा, पर 10वां हिस्सा मेरा। हाँ। और फिर उसकी मुलाकात होती है मेल्किजेडेक से, जी, सलेम का राजा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है। हम्म वो उसे व्यक्तिगत नियति के बारे में बताते हैं। बिल्कुल, कि हर किसी के दिल में एक इच्छा होती है, एक रास्ता होता है जिसे पूरा करना होता है। और वो दुनिया के सबसे बड़े झूठ की भी बात करते हैं। क्या था वो? यही कि हमारी जिंदगी हमारे बस में नहीं है, कि किस्मत सब तय करती है। अच्छा। मेल्किजेडेक कहते हैं कि ये झूठ है। अच्छा। और वो उसे उरीम और थुम्मिम पत्थर भी देते हैं, संकेतों को समझने में मदद के लिए। हाँ, जब दुविधा हो तो हाँ या ना में जवाब राइट। जानने के लिए। और वो तेल वाली कहानी, हाँ, कि दुनिया की खूबसूरती देखो पर अपनी जिम्मेदारी, अपने चम्मच में तेल की बूंदें मत भूलो। सही। सही। और फिर वो मुश्किल फैसला लेता है, अपनी भेड़ें बेच देता है। और निकल पड़ता है अफ्रीका, अनजान सफर पर। टैंजियर पहुंचते ही उसके साथ बुरा होता है, वो ठगा जाता है। हाँ, सारे पैसे चले जाते हैं। बहुत निराशाजनक पल होता है वो। बिल्कुल। लेकिन यहाँ वो एक चुनाव करता है, या तो खुद को बेचारा समझे। या फिर एक साहसी यात्री जो खजाने की खोज में निकला है। एग्जैक्टली। और वो दूसरा रास्ता चुनता है। फिर उसे क्रिस्टल व्यापारी के यहाँ काम मिलता है। ये भी एक दिलचस्प हिस्सा है। वो व्यापारी, उसका भी एक सपना है। हाँ, मक्का जाने का सालों से है, पर वो जाता नहीं। क्यों? डरता है। उसे लगता है कि अगर सपना पूरा हो गया तो जीने का क्या मतलब रहेगा। ओह, तो यहाँ सैंटियागो सीखता है कि सपने देखना और उन्हें जीना ये अलग बातें हैं। और यहीं वो बिना शब्दों की भाषा, मतलब इशारे, संकेत, इनको समझना सीखता है। हाँ, जैसे दुकान में ग्राहक कब आएंगे, ये सब मेहनत करता है, पैसे कमाता है, और फिर रेगिस्तान की यात्रा, कारवां में शामिल होता है एक अंग्रेज के साथ। वो अंग्रेज एल्केमिस्ट को ढूंढ रहा होता है, एल्केमी के रहस्य जानना चाहता है। और सैंटियागो रेगिस्तान से सीखता है, ऊंट चालक से सीखता है। हाँ, वर्तमान में जीना, मकतूब जो लिखा है वो होगा। और एल्केमी की बातें, दुनिया की आत्मा, मास्टर वर्क, ये सब क्या है? मतलब हर चीज का जुड़ाव। और एल्केमी का असली मकसद सोना बनाना एक हिस्सा है, पर असली चीज खुद को और दुनिया को समझना है। फिर वो नखलिस्तान पहुंचते हैं, अल-फायूम, और वहां उसकी मुलाकात होती है फातिमा से। पहली नजर का प्यार। तो अब एक नई दुविधा, प्यार या अपना मकसद। लेकिन कहानी यही बताती है कि सच्चा प्यार कभी आपके रास्ते में नहीं आता, वो उसका हिस्सा बन जाता है। हाँ, और फिर वो बाजों की उड़ान से संकेत देखता है कि नखलिस्तान पर हमला होने वाला है, वो चेतावनी देता है। और इसी वजह से उसकी मुलाकात असली एल्केमिस्ट से होती है, जो शुरू में उसे डराता है, हाँ। पर असल में उसे गाइड करने वाला है। एल्केमिस्ट उसे सिखाता है दिल की सुनना। हाँ, जहाँ तुम्हारा दिल है वहीं तुम्हारा खजाना है। ये लाइन बहुत मशहूर है। बिल्कुल। और डर का सामना करना, खासकर फेल होने का डर, फातिमा को छोड़ने का डर। लेकिन एल्केमिस्ट कहता है कि अगर प्यार सच्चा है तो इंतजार करेगा, तुम्हारी नियति ज्यादा जरूरी है। फिर वो एल्केमिस्ट के साथ रेगिस्तान पार करता है, और आखिर में वो परीक्षा आती है, जब उन्हें कबीले वाले पकड़ लेते हैं। हाँ। और एल्केमिस्ट कहता है कि सैंटियागो खुद को हवा में बदल सकता है। ये तो एकदम जादुई लगता है। बिल्कुल। 3 दिन मिलते हैं उसे, वो डरता है, पर फिर वो रेगिस्तान से, हवा से, सूरज से बात करता है, दुनिया की आत्मा से जुड़ता है। और वो कर दिखाता है, हवा में बदल जाता है। ये दिखाता है कि जब आप डर पर काबू पा लेते हैं और कायनात से जुड़ते हैं तो कुछ भी संभव है। इसके बाद वो आजाद हो जाते हैं और सैंटियागो पिरामिड पहुंचता है। हाँ, अपनी मंजिल पर वो रोता है, और जहां आंसू गिरते हैं वहां खोदना शुरू करता है। लेकिन उसे खजाना नहीं मिलता, लुटेरे मिलते हैं। हाँ, वो उसे पीटते हैं, उसका सोना छीन लेते हैं, और फिर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, लुटेरों का सरदार वो उसका मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि उसे भी एक सपना आया था कि स्पेन में एक पुरानी चर्च के पास एक पेड़ के नीचे खजाना है, पर वो बेवकूफ नहीं है कि सपने के पीछे भागे। और सैंटियागो को उसे अपना जवाब मिल जाता है। एग्जैक्टली। खजाना तो वहीं था जहां से उसने सफर शुरू किया था। वो वापस स्पेन जाता है
उसी चर्च में और पेड़ के नीचे। उसे सोने और कीमती चीजों से भरा संदूक मिलता है। तो मतलब पूरी यात्रा वो सब जरूरी थी। बिल्कुल। खजाना तो वहीं था, पर उसे पाने के लिए, उसे समझने के लिए, वो पूरी यात्रा, वो सीख, वो बदलाव, वो सब जरूरी था। असली खजाना तो वो अनुभव था। ये कुछ लेखक पाउलो कोएल्हो की अपनी कहानी जैसा है। हाँ, उनकी किताब द एल्केमिस्ट शुरू में बिल्कुल नहीं चली थी। पहले प्रकाशक ने कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया था। ओह। पर उन्हें अपनी कहानी पर, अपने काम पर पूरा भरोसा था। उन्होंने हार नहीं मानी। फिर उन्हें दूसरा प्रकाशक मिला। धीरे धीरे किताब बिकने लगी, अमेरिका में पहचान मिली, फिर तो दुनिया भर में छा गई। 80 से ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट हुई। तो ये उनकी अपनी व्यक्तिगत नीति की जीत थी। सही कहा। तो कुल मिला के द एल्केमिस्ट हमें यही सिखाती है, अपने दिल की सुनो, संकेतों पर ध्यान दो, डर पर काबू पाओ, और ये समझो कि सफर खुद एक मंजिल है। और हाँ, वो मशहूर लाइन, जब तुम सच में कुछ चाहते हो तो पूरी कायनात उसे हासिल करने में तुम्हारी मदद करती है। बिल्कुल। तो आखिर में सोचने वाली बात यह है कि क्या हम सच में जीवन में इन संकेतों को पहचान सकते हैं और उनका पीछा कर सकते हैं? और क्या असली खुशी मंजिल पाने में है या उस रास्ते पर चलने में? सोचने वाली बात है।